कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी विशेषणों की, किसी परिचय की, प्रस्तावना की जरूरत ही नहीं होती। वो अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं। ऐसा ही एक नाम है लता मंगेशकर। ये एक ऐसा नाम है जो जहन में आते ही हर किसी को अलग ही भाव विश्व में ले जाता है। किसी के मन में ये सुनते ही मुरलीधर की बांसुरी आती है तो किसी के मन में माँ सरस्वती की वीणा झनकारती है। कोई तन्हाइयों में खो जाता है तो कोई प्रेम की बारिश में भीग जाता है। जिसने हर भावना को व्यक्त किया, ऐसा सच्चा सुर है लता दीदी। आज प्रियम भारतम में याद करते हैं लता दीदी को, उनके कुछ किस्सों के साथ, कुछ नगमों के साथ। हालांकि लता दीदी ने हमेशा ही अपनी आवाज को, अपनी इस सफलता को भगवान की देन कहा है, कुदरत की देन कहा है। लेकिन ये तो उनकी शालीनता है। उनके इस सफलता के पीछे उनकी संगीत की प्रति जो निष्ठा है, जो प्रेम है, उन्होंने किए हुए कई संघर्ष हैं, कई लड़ाइयां हैं, उनकी हिम्मत है और उनकी मेहनत है। लता मंगेशकर का गाने का सफर कैसे शुरू हुआ, ये कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर ये नाटक कंपनी चलाते थे, संगीत नाटकों में काम करते थे और वो बहुत अच्छे गायक भी थे। एक दिन उनके यहाँ उनका शिष्य रियाज कर रहा था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम रियाज करो, मैं कुछ समय में आता हूं। तब छोटी लता वहीं छत पर खेल रही थी। 4-5 साल की वो नन्ही लता, उसके कान पर रियाज के सुर आए। उसे कुछ सुर अच्छे नहीं लगे। वो भागकर अंदर गई और उसने उस शिष्य से कहा, आप गलत गा रहे हैं, बाबा ऐसे नहीं गाते। छोटी लता ने उनके बाबा कैसे गाते हैं ये उस शिष्य को गा के सुनाया। उन्हें पता नहीं था पीछे उनके पिताजी ये सुन रहे थे। उनके पिताजी ने रात को लता जी की माँ को कहा, घर में बड़ा गवैया बैठा है और मैं कहाँ बाहर सिखा रहा हूं। बस दूसरे ही दिन सुबह 6 बजे उन्होंने लता जी को उठाया और तानपुरा हाथ में देकर कहा, आज से तुम्हारी संगीत की शिक्षा शुरू हुई। 4 साल की नन्ही सी उम्र में सुरों की पहचान, सच्चाई बताने की हिम्मत और आत्मविश्वास, यही है लता मंगेशकर। तब उन्होंने जो बंदिश गाई थी, पूरिया धनश्री राग की बंदिश, उन्हीं के आवाज में आपके लिए। सदा नीत उठ कर देता दुहाई, सदा लता मंगेशकर होना इतना आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का अचानक देहांत हो गया। उनके ऊपर उनकी माँ और छोटे 4 भाई बहन, इनकी जिम्मेदारी आ पड़ी। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ उतनी अच्छी नहीं थी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्हीं के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने लता दीदी से पूछा था, क्या जब छोटी सी 13 साल की उम्र में बाबा का अचानक देहांत हुआ तो आपको अनाथ होने की भावना मन में आई थी? लता दीदी ने कहा, नाही, मला असं कधी आम्ही सगळे इतके लहान होतो नाही। आणि घरात कुणीच कमवणारा नव्हता आणि बाबा गेले होते। हो, ते मला कबूल आहे की घरात कोणी नव्हतं कमावणारं आणि परिस्थिती पण अशी फार चांगली नव्हती, पण मला अनाथ असं कधीच वाटलं। त्याच्याबरोबर तुझं संगीत होतं, माझ्याबरोबर एक हिम्मत होती, मला भीती नहीं वाटायची कशाची। अपने हक के लिए लड़ने के लिए तो लता दीदी मशहूर थी। ये वो जमाना था जब प्लेबैक सिंगर्स को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। मूवीज में जो नाम आते हैं, जो क्रेडिट्स दिए जाते हैं, उसमें भी प्लेबैक सिंगर्स के नाम नहीं आते थे। ये लता मंगेशकर जी ही थी जिन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। 1949 में महल मूवी आई, अशोक कुमार जी और मधुबाला की, और उसका वो मीठा सा गाना
आएगा आने वाला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है, इस गाने के लिए भी प्लेबैक सिंगर्स का नाम नहीं था। इसमें मजे की बात तो और ये है कि इस गाने के लिए प्लेबैक सिंगर की जगह पे कामिनी नाम लिखा था। कामिनी मतलब उस मूवी में मधु बालाजी के कैरेक्टर को जो नाम था वो नाम। खुद लता दीदी ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि जब आकाशवाणी में आएगा आने वाला ये गाना आने लगा तब लोगों ने इसे इतना पसंद किया, लोगों को ये इतना भाया कि हजारों खत आकाशवाणी में आए थे। कई लोगों ने पूछा था इतना अच्छा गाना, इतना सुरीला गाना किसने गाया है, और तब आकाशवाणी ने ये डिक्लेयर किया था कि इस गाने की गायिका है लता मंगेशकर। और आखिर लता मंगेशकर जी का सबसे पहले एज अ प्लेबैक सिंगर नाम आया राज कपूर जी की बरसात मूवी में 1949 में ही, महल आने के बाद। आज हर गीतकार और गायकों को लता दीदी का शुक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज उन्हें अपने गानों का क्रेडिट मिल रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी उस समय गीतकारों को और प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड नहीं दिया जाता था। 1957 में शंकर जयकिशन जी का गाना रसिक बलमा जो लता दीदी ने गाया है चोरी चोरी इस मूवी का, उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक किस्सा बताया जाता है, शंकर जयकिशन जी उस समय लता दीदी के पास गए और उन्होंने कहा इस फंक्शन के लिए आप ये गाना गाइए, हमें अवार्ड मिल रहा है। तो लता दीदी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह अवार्ड हमें नहीं मिल रहा है, यह अवार्ड आपको मिल रहा है, सिर्फ म्यूजिक को मिल रहा है, गायक को और गीतकार को नहीं मिल रहा। तो आप सिर्फ म्यूजिक वहां पे बजाएं, हम गाना नहीं गाएंगे। आखिर 1959 में फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी प्लेबैक सिंगर्स को अवार्ड देना चालू हुआ। लता दीदी एक बहुत अच्छी संगीतकार भी थी। उन्होंने कई मराठी गानों को संगीत दिया है। वे आनंद घन इस नाम से संगीत दिया करती थी। उन्होंने 1950 में राम राम पाहुणा इस मराठी मूवी में सबसे पहले संगीत दिया। आनंद घन इस नाम के पीछे भी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। 1963 में भालजी पेंढारकर जी मोहितेंची मंजुळा ये मूवी बना रहे थे। भालजी पेंढारकर जी लता दीदी के लिए पिता समान थे और उनके लिए लता दीदी बेटी समान। इस मूवी के लिए उन्हें उस वक्त दर्जेदार संगीतकार नहीं मिल रहा था। लता दीदी ने कहा आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे संगीत देती हूँ। उस समय लता दीदी हिंदी सिने सृष्टि में बहुत ही ऊंचे स्थान पर थी। भालजी पेंढारकर जी को लगा कि अगर ये पिक्चर हिट नहीं हुई, ये गाने अगर नहीं चले तो लता दीदी के इमेज को नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपनी चिंता जताई, लेकिन लता दीदी पूरे आत्मविश्वास से कह रही थी नहीं, मैं ही गाना बनाऊंगी। इस पर उन दोनों ने मिलकर एक नुस्खा निकाला। उन्होंने लता मंगेशकर इस नाम के बजाय आनंद घन इस नाम से संगीत देना चालू किया। और बस उसके बाद क्या था, आनंद घन ने मराठी सिने सृष्टि को एक से बढ़कर एक मीठे गाने दिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 दशक लता दीदी ने हिंदी संगीत सृष्टि पर राज किया है। उन्होंने 14 भाषाओं में लगभग 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एस.डी. बर्मन जी से लेकर नौशाद तक, खय्याम जी से लेकर शंकर जयकिशन जी तक कई संगीतकारों के साथ उन्होंने गाना गाया है। पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू लाने वाला ऐ मेरे वतन के लोगों गाना हो, या ए.आर. रहमान का लुका छुपी बहुत हो, ये गाना हो, उनके हर सुर ने, हर स्वर ने हम सब के मन पर राज किया है। हम उन्हें कभी भी नहीं भुला सकते। लता दीदी, आपकी आवाज हमेशा आपकी पहचान रहेगी।